हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह करंट अफेयर का सेशन है और आज का हेडिंग है संक्षिप्तियां। देखिए, पूरे साल जितने भी चर्चित व्यक्ति हुए हैं, सबसे पहले इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जुलाई 2021 में पुष्कर सिंह धामी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? जुलाई 2021 में पुष्कर सिंह धामी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? सही जवाब है उत्तराखंड, बी ऑप्शन। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किए। मुख्यमंत्री क्रम में ये 11वें और व्यक्ति के अनुसार ये 10वें मुख्यमंत्री थे। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के खटीमा से 2 बार भाजपा विधायक रह चुके हैं, 2012 और 2017 में। उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के ये मुख्यमंत्री हैं। इनका उम्र 45 वर्ष है और पूर्व मुख्यमंत्री जो है, इनका नाम है तीरथ सिंह रावत। इन्होंने 2 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। प्रश्न संख्या सेकंड, जून 2021 में विश्व बैंक समूह के द्वारा विश्व भर से नियुक्त 12 सलाहकारों के बोर्ड में किस एक भारतीय को बतौर शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? जून 2021 में विश्व बैंक समूह द्वारा विश्व भर से नियुक्त 12 सलाहकारों के बोर्ड में किस एक भारतीय को बतौर शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया? सही जवाब है रंजीत सिंह दिसाले, ए ऑप्शन। विश्व बैंक के द्वारा शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त भारतीय, इनका नाम है रंजीत सिंह दिसाले। सोलापुर महाराष्ट्र के नव प्रवर्तनशील प्राइमरी स्कूल के ये टीचर हैं। विश्व बैंक के द्वारा हाल ही में जो है ग्लोबल कोच प्रोग्राम के 12 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार बोर्ड में शामिल हुए। इनका कार्यकाल है दिसंबर 2024 तक। रंजीत सिंह दिसाले 2020 में वैश्विक शिक्षा पुरस्कार यानी ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय हैं। प्रश्न संख्या थर्ड, जून 2021 में मात्र 13 दिनों के कार्यकाल के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? जून 2021 में मात्र 13 दिनों के कार्यकाल के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, जिनका नाम है, बताइए, न्यायमूर्ति संजय यादव, बी ऑप्शन। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मात्र 13 दिन के लिए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय यादव बने और शपथ ग्रहण तिथि जो है 13 जून 2021 उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदी पटेल के द्वारा जो है इन्होंने शपथ ग्रहण किया। और सेवानिवृत्ति जो तिथि है 25 जून 2021, ठीक है। और इस डेट को इनकी जो आयु है 62 वर्ष पूरा हो जाता है। अन्य तथ्य के संदर्भ में अगर बात करें तो न्यायमूर्ति गोविंद माथुर के इस पद से सेवानिवृत्ति होने के बाद 14 अप्रैल 2021 को न्यायमूर्ति संजय यादव कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने थे। अद्यतन अगर बात करें तो 26 जून 2021 को न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार ग्रहण किया। प्रश्न संख्या 4, जून 2021 में विश्व व्यापार संगठन में भारत के अस्थायी मिशन में केंद्र सरकार ने किसे काउंसलर के रूप में नियुक्त किया? जून 2021 में विश्व व्यापार संगठन में भारत के अस्थायी मिशन में केंद्र सरकार ने किसे काउंसलर के रूप में नियुक्त किया? इनका नाम है आशीष चंदोरकर, याद रखिएगा, आशीष चंदोरकर। इनका जो है ये WTO जिनेवा में भारत के अस्थायी मिशन में काउंसलर के रूप में जो है इनकी नियुक्ति हुई, आशीष चंदोरकर का। और बंगलुरु आधारित थिंक टैंक सामही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च के ये निर्देशक हैं और नियुक्ति तिथि है 16 जून 2021। कार्यकाल 3 वर्ष निर्देशक के स्तर पे। और विशेष में अगर बात करें तो इस मिशन में पहली बार कोई निजी क्षेत्र का व्यक्ति जो है नियुक्त हुआ है। प्रश्न संख्या 5, जून 2021 में नेफ्ताली बेनेट ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? जून 2021 में नेफ्ताली बेनेट ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? सही जवाब है इजराइल, डी ऑप्शन। देखिए, प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट इन्होंने पदभार ग्रहण जो है 13 जून 2021 को किया इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में। और किसका स्थान लिया? तो बेंजामिन नेतन्याहू का। और ये क्रम में कौन से क्रम के ये प्रधानमंत्री हैं? तो 13वें प्रधानमंत्री हैं।
देखिए, इजराइल की दक्षिणपंथी पार्टी न्यू राइट के नेता नेफ्ताली बेनेट और मध्यमार्गी दल येस अतीद के नेता याइर लापीद के बीच हुए समझौते के तहत और इस रोटेशन सरकार में बेनेट वर्ष 2023 तक प्रधानमंत्री रहेंगे, जिसके बाद लापीद वर्ष 2025 तक इस पद पर जो है रहेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, जून 2021 में किसने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? जून 2021 में किसने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में जो है पदभार ग्रहण किया? इनका नाम है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। सी ऑप्शन, अरुण कुमार मिश्रा। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष इनका जो पदभार ग्रहण तिथि है 2 जून 2021 है और नए अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। पूर्व अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू। आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति और संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता तथा केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं। इनके सिफारिश पे इनकी नियुक्ति की जाती है। कार्यकाल जो होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी इसमें पहले हो। और आयोग की स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। प्रश्न संख्या 7 है, मई 2021 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? मई 2021 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? सही जवाब क्या होगा? सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के निदेशक पद पर इनकी नियुक्ति हुई। तो ध्यान रखिएगा और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सीबीआई के नए निदेशक, इनकी नियुक्ति जो है 25 मई 2021 को हुई और पदभार ग्रहण की तिथि जो है 26 मई 2021। नियुक्त निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल है। कार्यकाल 2 वर्ष का है। पूर्व निदेशक कौन थे? तो ऋषि कुमार शुक्ला। 3 फरवरी 2021 को उनका कार्यकाल पूरा होने पर जो है प्रवीण सिन्हा को कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया था। सीबीआई निदेशक की जो नियुक्ति है दिल्ली विशेष पुलिस डीएसपी स्थापना अधिनियम 1946, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के माध्यम से जो है यथा संशोधित इसके अंतर्गत गठित समिति के द्वारा किया जाता है। नियुक्ति के लिए गठित समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, समिति में लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होते हैं। ध्यान रखिएगा। और सुबोध कुमार जायसवाल इससे पूर्व केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के प्रमुख के पद पर थे और वे मुंबई के पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र के डीजीपी भी रह चुके हैं। प्रश्न संख्या 8 है, मई 2021 में मार्था कुम को किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? मई 2021 में मार्था कुम को किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? सही जवाब है केन्या। डी ऑप्शन, केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। इनकी नियुक्ति जो है 19 मई 2021 को हुई। पदभार ग्रहण की तिथि जो है 21 मई 2021 है और नियुक्त महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? मार्था कुम। और पूर्व पद कोर्ट ऑफ अपील में न्यायाधीश ये रह चुकी थी। और नियुक्तिकर्ता कौन है? तो केन्या के राष्ट्रपति उहुरु केन्यात्ता। प्रश्न संख्या 9 है, मई 2021 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? मई 2021 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का जो है नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? सही जवाब क्या है? सही जवाब है टी रविशंकर। बी ऑप्शन। देखिए, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति जो है पदभार ग्रहण तिथि 3 मई 2021 से। डिप्टी गवर्नर कौन है? टी रविशंकर। कार्यकाल कितना? तो सामान्यतः 3 वर्ष। सेवानिवृत्ति डिप्टी गवर्नर कौन है? तो कौन थे? तो डीपी कानूनगो। 2 अप्रैल 2021 को इनकी सेवानिवृत्ति हो गई। और आरबीआई के अन्य डिप्टी गवर्नर जो है एम के जैन 22 जून 2018 से, डॉक्टर एम डी पात्रा 15 जनवरी 2020 से और एम राजशेखर राव 9 अक्टूबर 2020 से। तो अन्य आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर है इनका नाम याद रखिएगा।
देखिए, एम के जैन 22 जून 2021 से 2 वर्ष के अवधि के लिए पुनर्नियुक्त हुए हैं आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, और इनका जो समय था, मतलब इनकी नियुक्ति जो समय है 12 दिसंबर 2018 से है। ये अभी मतलब कि क्रियान्वित है। और 10 नंबर है, प्रश्न संख्या 10, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, इसका नया चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? नासा का नया चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है सुसी पेरेज क्विन को, सुसी पेरेज क्विन। नासा की नई चीफ ऑफ स्टाफ, इनकी नियुक्ति जो है 5 मई 2021 को हुई। नियुक्तिकर्ता कौन थे? तो नासा के नए प्रशासक, कौन? एडमिनिस्ट्रेटर, कौन? बिल नेल्सन। नासा के नए प्रशासक बिल नेल्सन, ये नियुक्तिकर्ता थे। नियुक्ति किसकी हुई? तो सुसी पेरेज क्विन की। विशेष तथ्य क्या है? तो इससे पूर्व भारतीय मूल की अमेरिकी भव्या लाल 1 फरवरी 2021 को नासा की कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त हुई थी। भव्या लाल बाइडेन प्रशासक के पहले 100 दिन के दौरान इस पद पर रही, और भव्या लाल नासा में बजट और फाइनेंस पर सीनियर एडवाइजर के तौर पर अपनी सेवाएं देती रहेंगी। नासा का पूरा नाम जो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसकी स्थापना 1958 में हुआ था। प्रश्न संख्या 11 है, 7 मई 2021 को किसने पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की? 7 मई 2021 को किसने पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की? तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, एन रंगास्वामी। देखिए, जो पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने शपथ ग्रहण कब किया? तो 7 मई 2021 को, और इनका नाम है एन रंगास्वामी। ये चौथी बार जो है मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किए हैं। इनका पार्टी है ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस। विधानसभा में सीटों की संख्या 33 है, 30 निर्वाचित और 3 केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाता है। नवीनतम विधानसभा चुनाव जो है, मतदान 6 अप्रैल 2021 को हुआ। मतगणना 2 मई 2021 को 30 निर्वाचित सीटों के लिए। विधानसभा में वर्तमान दलीय जो स्थिति है, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस का 10 सीट है, भाजपा के 6 और 3 मनोनीत सीटें, डीएमके 6 सीटें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 और निर्दलीय का 6 सीटें। विशेष में अगर बात करें तो एन रंगास्वामी ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई। 12 नंबर है, अप्रैल 2021 में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया? अप्रैल 2021 में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया? सही जवाब है सुशील चंद्रा को। देखिए, नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है, पदभार ग्रहण तिथि 13 अप्रैल 2021, कार्यकाल जो होगा 14 मई 2022 तक होगा। इनका नाम है सुशील चंद्रा, और किसका स्थान लिए हैं? तो सुनील अरोड़ा का। नियुक्ति किसने किया? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। रामनाथ कोविंद ने इनकी नियुक्ति की। मुख्य चुनाव आयुक्त क्रम जो है इनका 24वां है, ध्यान रखिएगा। 9 जून 2021 को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अनुपम चंद्र पांडे ने नए चुनाव आयुक्त का जो है पदभार ग्रहण किया। 3 सदस्यीय भारत के चुनाव आयोग में तीसरे चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 1 सितंबर 2020 से हैं। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, और यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, ध्यान रखिएगा। प्रथम सीईसी यानी जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, कौन थे? तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो वीएस रमा देवी, याद रखिएगा। 13 नंबर है, मई 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेता को संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा प्रदान किया गया? मई 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेता को संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा प्रदान किया गया? सही जवाब है संजय दत्त को, डी ऑप्शन। संजय दत्त को यूएई का गोल्डन वीजा प्रदान किया गया, और गोल्डन वीजा प्रदत्त कब हुआ? तो 26 मई 2021 को। विशेष श्रेणी के जो गोल्डन वीजा होता है क्या होता है? तो विशेष श्रेणी के लोगों को 5 या 10 वर्ष के अवधि तक यूएई में रहने की अनुमति देना। इनमें जो है निवेशक, उद्यमी, मेडिकल पेशेवर, वैज्ञानिक एवं छात्र शामिल होते हैं, और यह योजना है 2019 से प्रारंभ हुआ।
विशेष में अगर बात करें तो इस वीजा के अंतर्गत विदेशी नागरिक यूएई में रहकर जो है 100% अपने स्वामित्व में कारोबार कर सकते हैं। और इससे पूर्व जो बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान थे, इनको नवंबर 2020 में यह वीजा प्रदान किया गया था। जुलाई 2021 में भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को भी यह वीजा प्रदान की गई है। 14 नंबर है, अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो सही जवाब है डॉक्टर चिंतन वैष्णव की। अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक नियुक्ति किसकी हुई है? इनका नाम है डॉक्टर चिंतन वैष्णव। और पदभार ग्रहण अप्रैल 2021। पद जो है मिशन निदेशक का है। मिशन क्या है? तो मिशन है अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के तहत। नियुक्ति क्रमांक दूसरा है। स्थान ग्रहण क्या है? तो डॉक्टर रामनाथ रमनन का, यानी ये जो थे डॉक्टर रामनाथन रमनन, ये पहले निदेशक थे जो जून 2017 से कार्यरत थे। और विख्यात सामाजिक तकनीकीविद डॉक्टर चिंतन वैष्णव प्रशिक्षित इंजीनियर हैं और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए में ये शोध और अध्ययन किए हुए हैं। अटल इनोवेशन मिशन क्या है? उद्देश्य है देश भर में नवोन्मेष तथा उद्यमशील परितंत्र का निर्माण करना और बढ़ावा देना। और अभी तक अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा 650 जिलों में 7,259 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला की स्थापना की जा चुकी है। ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 15 है, 24 अप्रैल 2021 को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। 24 अप्रैल 2021 को भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? सही जवाब है एन वेंकट रमना। एन वेंकट रमना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति और जिनकी नियुक्ति हुई है, इनका नाम है जस्टिस एन वेंकट रमना। और शपथ ग्रहण का जो समय है वो है 24 अप्रैल 2021। नियुक्तिकर्ता कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कार्यकाल 24 अप्रैल 2021 से 26 अगस्त 2022 तक। नियुक्ति का क्रम जो है 48वां है। और 47वें मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे थे, याद रखिएगा। और एनवी रमन्ना के बारे में अगर बात करें तो इनका जन्म जो है 27 अगस्त 1957 कृष्णा जिला आंध्र प्रदेश में हुआ। और जस्टिस के सुब्बा राव 1966 के बाद जस्टिस रमन्ना आंध्र प्रदेश से संबंधित दूसरे व्यक्ति हैं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। वे दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं और 17 फरवरी 2014 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्रश्न संख्या 16 से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिस प्रश्न में या जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और घटना चक्र का ऑल पीडीएफ अवेलेबल है, अगर जिस लोगों को जरूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।